हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, एक्सरसाइज 12.3। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी चल रही है, लास्ट एक्सरसाइज है ये। अब इसके 10 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। तो आज के लेक्चर में हम इसके जो पेंडिंग वाले क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, यानी 6 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 to 16, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। देखो, एक्सरसाइज आपको पता चल गई, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। मेन आप फोकस करो कि हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि कैसे आप शॉर्टकट आंसर अपना बना सकते हैं। बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट सीखो। तो देखें, मैं क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं। हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन पे ध्यान देना। मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 आप रीड कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन भी आप इसको समझ सकते हैं। मेरे बच्चे, ये आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, मानो ये आपका रुमाल है, आपका ये हैंकी है। इसमें यहाँ पे ये डिजाइन बन रखे हैं। ये डिजाइन आपकी 9 सर्कल्स हैं। कह रहे हैं 9 सर्कल्स को छोड़ दो तो पीछे आपका एरिया क्या बचा। ऐसे आपने क्वेश्चंस में देखा कि अब बार बार हम शेडेड रीजन का एरिया निकाल रहे थे, यहां पर आपको अनशेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, अनशेडेड। ठीक है, तो यानी ये 9 डिजाइन आपको माइनस करने। मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि डायरेक्ट आंसर आप कैसे लिखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसे आप बोलते हो साइड स्क्वायर, इसमें से आपको 9 सर्कल माइनस करनी है। तो 9 पाई आर स्क्वायर, दैट्स ऑल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस रिक्वायर्ड एरिया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ रेडियस गिवन नहीं है, सॉरी साइड गिवन नहीं है स्क्वायर की, रेडियस इज गिवन 7। तो साइड कैसे पता करें मेरे बच्चे। ये जो एक सिंगल सर्कल है, इसका डायमीटर कितना है। सर इसका डायमीटर है 14। क्यों? क्योंकि रेडियस है 7, डायमीटर 14। तो दूसरी सर्कल का डायमीटर कितना है। सर जी 14। सभी सर्कल्स सेम है और सभी एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो 14 ये हो गया। 14 क्या हो गया। नेक्स्ट जो आपकी थर्ड सर्कल है उसका डायमीटर भी कितना है, 14। तो 3 सर्कल्स के डायमीटर जब मिलेंगे तो साइड ऑफ द स्क्वायर आ जाएगी। आता है समझ। तो साइड कैसे निकाली हमने, साइड ऑफ द स्क्वायर 3 डायमीटर्स। तो 3 डायमीटर आपका 14, दैट इज 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, दैट्स ऑल। बस यही चाहिए था, डालो वैल्यूज। कैलकुलेशन पे ध्यान देना। तो हियर आई एम राइटिंग साइड ऑफ द स्क्वायर इज 42 का स्क्वायर माइनस 9 टाइम पाई, यू कैन टेक 22/7 एंड रेडियस इज ऑफ द सर्कल इज 7, तो इट इज 7 into 7। अब बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, 9 into 22, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 फिर जो आया फिर उसके साथ भी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन लेंथी हो जाता है, बड़े बड़े नंबर आते हैं, मल्टीप्लाई में टाइम चल जाता है। 42 का स्क्वायर ओपन करना स्टार्ट कर देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं करना है, इन नंबर्स को छोटे बना लो। देखो कैसे छोटे बनाना है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो मेरे बच्चे। 42 है, इसको लिखो ऐसे आप 42 into 42, और फैक्टर्स इसके बना सकते हैं। फिलहाल इसको ऐसे रखें। यहाँ पर आपके पास 3 नंबर है। अब मेरे को बताओ 42 और यहाँ पर जो 22 है, इनमें कुछ कॉमन है। जहाँ फिर 9 और 42 में कुछ कॉमन होता है, बिल्कुल होता है ना कॉमन। अब वही कॉमन आपको सीखना है मेरे बच्चे। मैं इस 42 को ऐसे लिख रहा हूँ 2 into 21, 42 ही होता है। आपको समझाने के लिए मैं लेंथ ही कर रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से बन जाती है बात। अगर आपको समझ आ जाए तो डायरेक्ट बना लेना। फिलहाल पूरा मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 9 को भी मैं लिख लेता हूँ 3 into 3, 22 को भी लिख लेता हूँ मैं 2 into 11। ठीक है, ऐसा मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। यहां से मेरे को दिख रहा है कि कॉमन क्या है, और आपको भी दिख रहा है। एटलीस्ट 2 कॉमन दिख रहा है मेरे को, और 9 और 42 में 3 कॉमन होता है। वही चीज मैं आपको फैक्टर बना के दिखा रहा हूँ। हेयर 7 भी आएगा कॉमन। देखो ये आपका कितना आ गया, 21, तो इसको आप लिख सकते हो 3 into 7। ठीक है बच्चे, अब 3 into 3 2 11 और 7। तो बड़े बड़े नंबर जो आप मल्टीप्लाई करते थे उनको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, उनके स्क्वायर ओपन नहीं किए, हमने फैक्टर्स बना दिए, कुछ फैक्टर्स बना दिए। अब इन फैक्टर्स में मुझे बताइए कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, कॉमन कुछ दिख रहा है। देखो 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 2 कॉमन आ गया। 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, कॉमन आ गया। 7 यहां पर भी है, यहां पर भी है, कॉमन आ गया। तो ये चीज आप कॉमन ले सकते हो ना। यस सर, 2 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले सकते हैं। पीछे हमारे पास यहाँ पे 42 बचेगा, तो यहां से भी 3 2 और 7। ठीक है, 3 2 और 7 कॉमन आ चुका है। पीछे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है और एक 11 बच रहा है। तो मेरे बच्चे 11 into 3 33, कोई बच्चा भी करेगा, बड़ा नंबर तो नहीं है ना। 42 में से 33 माइनस करेंगे, कोई बच्चा भी करेगा। यहां पर क्या है, 2 3 6 6 7 42, कोई बच्चा भी करेगा।
तो बड़े बड़े नंबर का यहां पे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं होती है। आप रिक्वायर्ड एरिया लिखो, उसमें वैल्यूज डालो, कॉमन लो, ठीक है, पहले कैंसिल करो फिर कॉमन ले लो, आराम से कैलकुलेशन हो जाती है। तो मेन आपको यही सीखना है भाई चैप्टर में, और सरफेस एरिया वॉल्यूम जो चैप्टर आएगा उसमें भी यही चीज सीखनी है, कैलकुलेशन कैसे हम इजी करें, विदाउट मिस्टेक हम क्वेश्चन का आंसर कैसे बना दें। चलिए अब देखो आगे वी कैन डू यार। यहां पर ऊपर मैं साइड में यहां लिख रहा हूं, देखो यहां पर आपके पास आ गया 42 और यहां पे 42 में से 33 आपको माइनस करना है, दैट्स ऑल। इसके आगे कर सकते हैं यार आप। 12 में से 3 यहाँ पे 9, तो 9 इंटू 42 यू कैन मल्टीप्लाई, 9 टू ज़ा 18, 1 कैरी, ठीक है। तो 4 9 ज़ा 36, 36 एंड 1 37, दैट्स दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया 378। कैलकुलेशन पे ध्यान दो, कैलकुलेशन पे, वही आपका टाइम सेव करेगी। कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो आप बोलोगे सर आप तो सभी क्वेश्चंस को बहुत सिंपल ही बोलते हो, लेकिन हम बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। नहीं बच्चे, बहुत सिंपल है, थोड़ी बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है। मैथ्स बहुत ही सिंपल इजी सब्जेक्ट है, बस प्रैक्टिस किया करो डेली बेसिस पे। मैथ्स क्या मांगता है? प्रैक्टिस। इसको डेली आप 1 आवर साइड में निकाल दो, सेल्फ स्टडी में 1 आवर डेली देना है, डेली 1 आवर प्रैक्टिस करनी है, आराम से आपको मैथ्स आ जाएगा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। OACB इज अ क्वाड्रेंट, ठीक है, हमें सर क्वाड्रेंट दिख गया, ये एंगल 90 डिग्री का है, वाओ सर मजा आ गया। विथ सेंटर ओ रेडियस 3.5, इस क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो 3.5 है। ये लो, ये पूरा लेंथ OA जो है 3.5 है। OD हमें गिवन है, चलो सर ये OD भी हमें गिवन है, इट इज 2 सेंटीमीटर। चलिए सर OD भी हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एक तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, पहला पार्ट हम कर देते हैं क्वाड्रेंट का एरिया। सर ये 1/4 होता है सर्कल के एरिया से। चलिए 1/4, पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना है सर जी 3.5, तो 3.5 को 2 बार लिखना आपको, तो मैंने डेसिमल भी उसका नीचे उतार दिया। इसकी कैलकुलेशन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ा मस्त है, कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब आया ना, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे? अरे भाई बहुत सिंपल है, इस क्वाड्रेंट में से ये अनशेडेड जो ट्राइंगल है बस इसको माइनस कर दो, अनशेडेड में से ट्राइंगल को माइनस कर दो, ठीक है, कर देते। तो यहाँ पे पूरे क्वाड्रेंट में से अनशेडेड ट्राइंगल माइनस करनी, पूरे क्वाड्रेंट में से अनशेडेड ट्राइंगल माइनस करनी। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा आपका? सर क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी आपने निकाल भी लिया होगा। मानो आपको फर्स्ट पार्ट पूछा ही नहीं, डायरेक्ट आपको शेडेड एरिया ही पूछा हुआ है, तो अब ये जो मैं कर रहा हूँ ऐसे करना, 1/4 पाई आर स्क्वायर, उसमें से ट्राइंगल माइनस करनी है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है तो ट्राइंगल का फॉर्मूला बैठ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसका बचे OB है और हाइट इसकी OD है ट्राइंगल की। सब वैल्यूज हमें गिवन है, 1/4 पाई 22/7, रेडियस हमें पता था उस क्वाड्रेंट का 3.5, जिसको 35/10 लिख लूंगा, माइनस 1/2, कैन यू टेल मी OB तो रेडियस ही लेंगे जो क्वाड्रेंट का था, OB उतना ही है 35/10। OD कैन यू टेल मी OD? यस सर OD तो गिवन था, इट इज 2, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे इसकी कैलकुलेशन आप बड़े आराम से कर सकते हैं, थोड़ी सी मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 7 और ये कैंसिल हो गया, 5 ने 10 को काटा, 2 ने 22 को काटा, 11, फिर ये 10 है, ये 35 है, यहाँ पे आने दो 5 से 2 और यहाँ पे आ गया 7। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे पास बच रहा है ऊपर 11 बच रहा है और यहाँ पे एक 7 बच रहा है, ठीक है, 11 7 बच रहा है ऊपर सिर्फ, और नीचे मेरे पास बच रहा है एक 4 और एक बच रहा है यहाँ पे 2। अभी यहाँ पे माइनस है 35 और 10, ये भी 5 से जाएंगे 2, यहाँ पे 7, ये 2 कट गया, यहाँ पर बच रहा है 7/2। तो मेरे बच्चे इन दोनों में 7/2 कॉमन है, इन दोनों में 7/2 कॉमन है, तो मेरे पास पीछे बच जाएगा 11/4 और -1, 11/4 और -1। बड़ी मस्त कैलकुलेशन हो गई इसकी। 4 एलसीएम 11 - 4, 7/2, 11 में से 4, सर जी ये आ गया 7/4, दैट्स ऑल, 49/8। आगे इसको डेसिमल में लिख लेना। तो ये था हमारा शेडेड रीजन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार ये। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंटरेस्टिंग। अ स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। यहाँ भी क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर बना दिया, पहले ट्राइंगल थी, यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया, अनशेडेड एक हमारा स्क्वायर है। OA 20 है, OA यानी स्क्वायर की साइड पता चल गई भाई, स्क्वायर की साइड पता चल गई 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अरे यार शेडेड रीजन निकालना है क्वाड्रेंट में से। देखो रिक्वायर्ड एरिया में मेरा क्या है, क्वाड्रेंट जो है, पूरा जो क्वाड्रेंट है उसमें से मुझे स्क्वायर माइनस करना है,
दैट्स ऑल, दिस इज अ रिक्वायर्ड एरिया। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो क्वाड्रेंट है उसका रेडियस नहीं पता, ठीक है, यानी ओ क्यू या फिर ओपी ये नहीं पता। हम बड़ी चालाकी से क्या करेंगे, ओ को बी से ज्वाइन कर देंगे। तो जो ओ बी है ये भी तो रेडियस ही है ना, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जा रहे हैं, ये भी तो रेडियस ही है। तो बस आपको ये रेडियस फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो ये 20 है ओ ए, तो ए बी भी कितना होगा, ए बी भी तो 20 ही होगा, स्क्वायर की साइड इक्वल होती है, तो ये 20 ये भी 20, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम रेडियस को निकाल लेंगे, क्योंकि स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, पीजीटी तो लगेगी। बस ये इतना सा काम आपको करना होगा। इन राइट ट्राइंगल ओ बी ए बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो कि यहाँ पे रेडियस है इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 20 स्क्वायर 20 स्क्वायर, भैया 400 मत बनाना इसको, 20 स्क्वायर 20 स्क्वायर, जैसे कई बार आता है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 2 टाइम एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 20 स्क्वायर 20 स्क्वायर को करना है 2 टाइम 20 का स्क्वायर। कैलकुलेशन बड़ी आराम से हो जाएगी, रेडियस आ जाएगा पूरा, इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, 20 का स्क्वायर, इसको काटा 20 बाहर आ जाएगा, वो परफेक्ट है, 2 अंदर आ जाएगा, दिस इज द रेडियस। इस क्वेश्चन में मेन यही था कि रेडियस आपको फाइंड करना था। बाकी मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख चुका हूँ, बस इसमें वैल्यूज डालनी है। तो वैल्यू जब डालेंगे आप 1/4 पाई, यू कैन टेक 22/7, और रेडियस आपने अभी अभी निकाला, दैट इज व्हाट 20√2। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर यहाँ भी बना हुआ है, तो ये वैल्यूज आप डायरेक्ट उठा सकते हो, जरूरी नहीं आपको यहाँ तक आना है, टाइम आप सेव कर सकते हैं अपना। तो 2 × 20 स्क्वायर, 2 × 20 स्क्वायर, जिसको मैं 2 बार लिख लूंगा, तो 1/4 पाए, ये पूरा आर स्क्वायर हो गया, पूरा आर स्क्वायर हो गया, ये पूरा आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो कि साइड स्क्वायर, साइड हमें 20 दे रखी, दैट्स ऑल। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है, 20 कॉमन है ना, तो 1/4 22/7, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 11, ये 2 कैंसिल हो गया, इसको आप 400 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास बचा है 11/7 - 1, बस इसकी कैलकुलेशन कर दो, 400, एलसीएम लेंगे 11 - 7 डिवाइड बाई 7, 400, 11 में से 7, सर जी 4/7, 4 4 जा 16, 1600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल में आप इसको बना लेना, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इस एक्सरसाइज का आपको करवा चुका हूँ। आपको ये शेडेड एरिया निकालना है। तो ये शेडेड एरिया क्या है, ये बड़ा वाला क्वाड्रेंट जो बड़ी सर्कल का है, और ये छोटा वाला जो अनशेडेड रीजन है, ये छोटा क्वाड्रेंट है छोटी सर्कल के लिए, यानी बड़ा क्वाड्रेंट माइनस छोटा क्वाड्रेंट, बस इतना कॉन्सेप्ट लगाना है, तो रिक्वायर्ड एरिया आपके पास आ जाएगा। तो क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया, θ/360 πr², θ/360 πr², यानी बड़ा वाला क्वाड्रेंट माइनस अब छोटा वाला क्वाड्रेंट छोटी सर्कल का, θ/360 πr², आर मैंने यहाँ छोटा ले लिया। तो क्या खास बात थी इसमें, θ/360 आपको हमेशा कॉमन लेना है, आर पाई कॉमन लेना है, पीछे r² - r बचेगा। तो मेरे बच्चे यहाँ पे बस आपको आइडेंटिटी लगानी है, r + r, r - r, यानी a² - b। अब इसमें आप वैल्यूज डालो, थीटा क्योंकि सेम है ना, कॉमन आ गया 40 डिग्री का, तो थीटा इज 40 डिग्री डिवाइड बाई 360, पाई यू कैन टेक 22/7, बड़ा आर छोटा आर देख लो, बड़ा आर आपका 21 है, छोटा आर आपका 7 है, तो 21 + 7, 21 - 7, तो मेरे बच्चे ये सब कैंसिल हो गया, 9 आ गया यहाँ पे, 22/7 और यहाँ पे नीचे 9 बच रहा है, यहाँ पे 21 और 7 सर 28, और यहाँ पर सर 14 आ गए, सर 7 14 फिर कैंसिल हो गए, 2 9 देख लो किसी से नहीं जा रहा, तो पीछे बचा 22 28 2 डिवाइड बाई 9। मेरे बच्चे इसको आप कैलकुलेट बड़े आराम से कर सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इस टाइप का, कई बार एग्जाम में आ जाता है, प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है। कह रहे ABC इज अ क्वाड्रेंट, यहाँ भी क्वाड्रेंट है, ठीक है सर, क्वाड्रेंट दिख रहा है, AC उसका डायमीटर है, AC उसका रेडियस है, AB उसका रेडियस है, जो क्वाड्रेंट बोले तो जो अनशेडेड रीजन इसमें दिख रहा है ना, वो क्वाड्रेंट है, जो अनशेडेड चीज़ दिख रही है ना आपको, ये ट्राइंगल और ये मिलकर ये पूरा क्वाड्रेंट, ठीक है। 14 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर। इस क्वाड्रेंट में ये कॉर्ड बना दी इसने, और इसको डायमीटर लेते हुए एक सेमी सर्कल आपको यहाँ आउटर में दिख रही है, ये सेमी सर्कल बना दी, ठीक। अब इसमें ये जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है, दिस यू हैव टू फाइंड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो सेमी सर्कल आपने बनाई ना, जिसका डायमीटर BC है,
ये डायमीटर नहीं पता आपको, BC, इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो ये BC का लेंथ आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो पहले वही निकालो, फिर मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ ये शेडेड एरिया कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम BC निकाल लेते हैं। हमें AB और AC दोनों का लेंथ पता है जो कि सेम ही रेडियस ही है, दैट इज 14। तो वी विल फाइंड नाउ BC। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बस इस ट्राइंगल में आप। तो कैन यू टेल मी BC का स्क्वायर? यस सर, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाया भाई। 14 का स्क्वायर ओपन मत करना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखना है 2 टाइम 14 का स्क्वायर। तो अब BC कितना हो जाएगा, इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए आप। 14 आपका परफेक्ट है, वो बाहर हो जाएगा। अब BC तो डायमीटर है, मेरे को रेडियस चाहिए जिसको मैं कैपिटल R ले लेता हूं, जो कि 7√2 हो जाएगा। BC डायमीटर है, उसको 2 से डिवाइड किया, रेडियस आ गया, सेमी सर्कल का रेडियस आ गया, ये मेरे को चाहिए था, निकाल लिया। क्वाड्रेंट का जो रेडियस है उसको हम स्मॉल r से लिख लेते हैं। क्वाड्रेंट का जो रेडियस है उसको स्मॉल r से लिख लेते हैं, जो कि 14 है, ये गिवन था। अब देखो शेडेड एरिया कैसे आएगा, ध्यान से देखो शेडेड एरिया, ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। मेरे बच्चे ये जो सेमी सर्कल इसने बनाई थी, ये जो सेमी सर्कल इसने बनाई थी, इस पूरी सेमी सर्कल में से ये जो अनशेडेड सी आपको सेगमेंट दिख रही है, बस इसको माइनस करो। सेमी सर्कल में से ये अनशेडेड सेगमेंट को माइनस करो तो ये शेडेड आ जाएगा। तो सिंपल आपको याद रखना है, सेमी सर्कल में से हम माइनस कर रहे हैं सेगमेंट का एरिया। और सेगमेंट बड़ी स्पेशल है क्योंकि ये क्वाड्रेंट के अंदर की सेगमेंट है, यानी 90 डिग्री वाली सेगमेंट है। उसका शॉर्टकट फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मैं अभी लिख के भी बता रहा हूं। तो मैंने क्या बताया, इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया सेमी सर्कल का एरिया, जिसे आप लिखेंगे πr²/2, r यहां पे कैपिटल लेना है, ठीक है, माइनस सेगमेंट का एरिया। अब जो मैं सेगमेंट का एरिया लिख रहा हूं वो 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, क्योंकि थीटा मेरा 90 डिग्री है। तो उसके लिए मैंने क्या सिखाया है, r² बाहर, यहां पे था हमारे पास π/4, ठीक है, और यहां पे क्या था 1/2। बस ये छोटा सा फॉर्मूला है किसके लिए, एरिया ऑफ सेगमेंट व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। यहां मैं साइड में एज ए रीजन लिख भी देता हूं कि थीटा मेरा यहां पे 90 डिग्री, दैट्स ऑल। बस ये इसमें वैल्यूज डाल दो, आप सिंप्लीफाई कर दो। सो व्हाट इज पाई, कुछ गिवन है, नो, वी कैन टेक 22/7। 22/7 कैपिटल आर आपने बच्चे अभी क्या फाइंड किया, 7√2, इसको 2 बार लिखना है, स्क्वायर है ना इसके ऊपर, 7√2 इंटू 7√2, और डिवाइड में 2 है हमारे पास, माइनस r², r छोटा वाला जो कि हमें गिवन था, दैट इज 14। इट इज 14 इंटू 14, पाई 22/7, नीचे 4 लिखा हुआ है, -1/2। बस इसकी कैलकुलेशन कर दो। बट कैलकुलेशन करने से पहले कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो, मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 और ये कैंसिल हो गया, 7 ये कैंसिल हो गया, बचे √2 और ये √2, √2 और यहाँ पर एक 7, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 11 बच रहा है और यहाँ पे 14 बच रहा है, और यहाँ पे 2 14 ऑलरेडी हैं, और यहाँ पे कैंसिल करने के बाद मेरे पास एलसीएम भी 14 आ रहा है, 7 2 जा 14 एलसीएम आ गया, ऊपर 11 है, ऊपर 11 है, और यहाँ पर मैंने 7 2 जा 14 एलसीएम है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और दोनों में देखो यहाँ 14 14 कैंसिल हो गया, इन दोनों में 14 कॉमन है, यहाँ पर क्या बचा 11, यहाँ पे क्या 11, ये 14 बाहर चला गया, 11 में से 7 चला गया, सर यहाँ तो आ गया मेरे पास 4, और कुछ बचा ही नहीं। कितनी आसान कैलकुलेशन है, 11 में से 4 चला गया, सर यहाँ 7 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 1 जा 7, 7 and 2 98, दैट्स ऑल। कितना मस्त क्वेश्चन है, बस आपको सेगमेंट का एरिया याद रखना है, और इसमें आपको पहले BC का लेंथ निकालना है, उसका फिर हाफ करना है, वो रेडियस हो जाएगा। उसका आप नाम कुछ भी रखो, कैपिटल R, स्मॉल r, दैट योर चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 16, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वेरी सिंपल वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें थोड़ा डिज़ाइन में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, डिज़ाइन कैसे बना है वो ध्यान से समझना, मैं डिज़ाइन बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन रीड करें एक बार, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिज़ाइन कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। देखो पहले तो आपका स्क्वायर आपको दिख रहा है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसकी साइड है, वही रेडियस ले लिया जब आपने क्वाड्रेंट बनाया होगा। 2 क्वाड्रेंट बनाए, उन दोनों क्वाड्रेंट के बीच में कॉमन एरिया क्रिएट हो गया। अब वो कॉमन एरिया कैसा है देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, इसकी हर एक साइड सेम है एज यू नो, और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, दिस इज स्क्वायर। अब एक कॉर्नर पे रखें कंपास और क्वाड्रेंट बनाए, क्या बनाए, क्वाड्रेंट बनाए।
तो यहाँ पर आपका रेडियस आएगा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है, यानी कंपास आपको पूरा ये ओपन करना है जितनी इसकी साइड है। तो भैया आप जब आप ऐसे क्वाड्रेंट बनाएंगे तो ऐसी शेप बनेगी, तो दिस इज अ क्वाड्रेंट, दिस इज अ क्वाड्रेंट, ठीक है। एक क्वाड्रेंट उसने और बनाया है, एक क्वाड्रेंट उसने और बनाया, कैसे, दूसरे वर्टेक्स पे रखा कंपास, रेडियस सेम है जितनी साइड है, फिर उसने यहां पर ऐसे घुमा दिया, ये देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो इन दोनों क्वाड्रेंट में ये जो कॉमन एरिया, दिस यू हैव टू फाइंड। अब ये कॉमन एरिया कैसे आएगा, बड़ा ही मस्त है, देखो बड़ा ही मस्त है ये, देखो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको क्या करना है, बीच में एक डायगोनल बनाओ, पहले तो बीच में एक डायगोनल बनाओ, बना दिया डायगोनल। अब यहां पे मैंने देखो समझा तो दिया आपको डायग्राम, यहां पे मैं इस पार्ट को थोड़ा सा रब कर देता हूं आपको समझाने के लिए, ध्यान से समझिए, अभी ध्यान से समझिए। यहां पे देखो ये क्वाड्रेंट बना हुआ था, तो यहां मैंने बीच में डायगोनल बनाया। अब इतने पार्ट को देखो, इतने पार्ट को देखो, इस सेंटर के रिस्पेक्ट में इतने पार्ट को देखो, ये जिसे मैं शेड कर रहा हूं, ये हाफ पार्ट है इस डिजाइन का, इस डिजाइन का ये हाफ पार्ट है। तो ये चीज आपको क्या दिख रही है, क्या है बताओ, इट इज अ सेगमेंट। अभी अभी आपने जो क्वेश्चन किया है वही तो है, ये सेगमेंट है, यानी सेगमेंट का जो एरिया आपने अप्लाई किया यहां पर वही एरिया अप्लाई करना है, वही फॉर्मूला लगाना है। तो दिस इज अ सेगमेंट। ये दो तरह की सेगमेंट यहां पर आ जाएगी, दो क्वाड्रेंट में जो कॉमन एरिया बोल रहा है। एक ये आपको सेगमेंट है, जब इस तरफ से आपने क्वाड्रेंट बनाया होगा तो यहां पर भी तो एक ये सेगमेंट क्रिएट हुई होगी, तो दोनों सेगमेंट्स को जोड़ेंगे तो यहां पर टोटल ये डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो मेरा ये डायग्राम बना के समझाने का एक ही मकसद है, आपको ये समझना है बेसिकली इस डिजाइन के अंदर जो कॉमन क्वाड्रेंट का एरिया बन रहा है वो दो सेगमेंट्स हैं। तो सेगमेंट का एरिया कौन सा लगाना है, जब थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर पे एंगल होता है 90 डिग्री का। तो देखें यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया आप क्या लिखेंगे, आपका जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो सेगमेंट का एरिया आएगा, कैसे, आर स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस 1/2, लेकिन इसको करना है डबल, इसको करना है डबल, क्योंकि दो सेगमेंट्स यहां पे बन रही हैं जैसे मैंने आपको दिखाया, एक ये ऊपर है एक ये नीचे, दैट्स ऑल। तो ये छोटा सा फॉर्मूला बस आपको या इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, और ये बड़ा स्पेशल केस है जब थीटा क्या है 90 डिग्री। तो सारे शॉर्टकट में आपको सिखा चुका हूं। देखो अब मैं वैल्यू डालूंगा, रेडियस कितना है सर्कल का 8, जितनी साइड थी, तो यहां पर 8 हो गया। पाई का वैल्यू वी कैन यूज 22/7, वी कैन यूज 22/7, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑलरेडी, यहाँ पे 1/2, यहाँ कैंसिल किया 2, यहाँ पर आ गया 11, तो 2 8 8, यहाँ पे फिर एलसीएम 4 2 और 2 का एलसीएम 7 2 का एलसीएम 7 × 2, यहाँ पर 11, यहाँ पे 2 है 7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 कैंसिल हो गया, 8 × 8 11 में से 7, सर जी ये आ गया हमारे पास 4 और डिवाइड में 7। अरे भाई इसको कैलकुलेट कर लो, डेसिमल में ले आओ, दैट इज योर रिक्वायर्ड एरिया। कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, बस ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखो और कैलकुलेशन पे फोकस करो कि कैसे कैलकुलेशन मैंने की हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये थे बच्चे इस एक्सरसाइज के पेंडिंग वाले 6 क्वेश्चंस। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, एक लेक्चर हम एग्जाम्पल्स पे बना देंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।